हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम लोग एक टॉपिक रीड करने जा रहे हैं। फिर से हमेशा की तरह हम लोग रीड करेंगे और एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग, पूरे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए रीड करते हैं। बहुत ही अच्छी टॉपिक है। टाइटल दिया गया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स मतलब होता है साधन, ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार के। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या हो जाएगा? संचार के साधन, संचार के साधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कर दीजिएगा। द मैच इज अबाउट टू बिगिन। द मैच इज अबाउट टू बिगिन। द मैच मतलब खेल, इज है, अबाउट टू बिगिन मतलब शुरू होने वाला, शुरू होने वाला। मैच या खेल शुरू होने वाला है। सैड संजना, संजना ने कहा, संजना ने कहा खेल शुरू होने वाला है। रमा आस्क्ड, रमा पूछा। विच मैच, कौन सा मैच या कौन सा खेल। गुरमीत सेड, गुरमीत ने कहा टुडे इज़ द फाइनल मैच ऑफ कबड्डी। टुडे आज इज मिस है, द फाइनल मैच, फाइनल मैच ऑफ कबड्डी मतलब कबड्डी का, आज कबड्डी का फाइनल मैच है। रजिया सेड, रजिया ने कहा लेट अस गो टू चेतन्स हाउस टू वॉच द मैच। लेट अस गो, चलो चले। जब आपको बोलना है चलो चलें तो क्या बोलेंगे? लेट अस गो। कहाँ पे जा रहे हैं? चेतन्स हाउस, चेतन के घर। टू वॉच, देखने के लिए। द मैच, खेल को या मैच को। चलो चेतन के घर मैच देखने के लिए चलें। ऑल द फ्रेंड्स फिनिश्ड दियर वर्क। ऑल द फ्रेंड्स, सभी दोस्तों ने फिनिश्ड, पूरा कर लिया, दियर वर्क, अपने कामों को। दे रीच्ड चेतन्स हाउस। दे रीच्ड, वे पहुंच गए। यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म है ना रीच का, तो इसका मतलब है कि पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, मीन्स सेकेंड फॉर्म है, तो हम बोलेंगे पहुंच गए। चेतन्स हाउस, चेतन के घर। टू वॉच द मैच, टू वॉच, देखने के लिए, द मैच, मैच को। द मैच स्टार्टेड एट 4 o'clock ऑन टेलीविज़न। द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हो गया। एट 4 o'clock, 4 बजे, ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर। ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी लोग, वर थे, वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश, एंड एक्साइटेड और उत्साहित। उनमें से सभी लोग बहुत खुश और उत्साहित थे। सडनली द पावर वेंट ऑफ, अचानक, द पावर मतलब बिजली, वेंट ऑफ, चली गई, अचानक से बिजली चली गई। वाइल द चिल्ड्रेन वर वाचिंग द मैच। वाइल मतलब उस समय, द चिल्ड्रेन जब बच्चे, वर वाचिंग देख रहे थे, द मैच, मैच को। जब बच्चे मैच को देख रहे थे मतलब मैच को देखते हुए ही बिजली चली गई। जैसे यहाँ पर देखिए वाइल जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कोई काम करते हुए वो काम हो जाना। जैसे मैं खाना खा रहा था किताब पढ़ते हुए, तो आप बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड वाइल, सॉरी आई एम ईटिंग फूड वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। तो वाइल लगाएंगे, मीन्स उसके साथ मैं ये काम कर रहा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, गॉट डिस्टर्ब, क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। एंड बॉट
एंड थॉट और सोचे हाउ टू वॉच द मैच नाउ। हाउ टू वॉच कैसे देखा जाए, द मैच नाउ अब मैच को कैसे देखा जाए। संजना सेड टू चेतन, संजना ने चेतन से कहा यू आस्क योर अंकल टू शो द मैच ऑन हिज मोबाइल। यू आस्क योर अंकल, तुम अपने चाचा से पूछो, टू शो द मैच ऑन हिज मोबाइल, कि अपने मोबाइल पर मैच दिखाएं। चेतन्स अंकल, चेतन के चाचा, बिगेन टू शो, शुरू कर दिए दिखाना, द मैच को, टू चिल्ड्रेन, टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को, ऑन द मोबाइल पर। चेतन के चाचा बच्चों को मोबाइल पर मैच दिखाना शुरू कर दिए। संजना सेड, संजना ने कहा एवरीथिंग लुक्स सो स्मॉल, सारी चीज़ें बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इट वॉज टू वॉच ऑन द टेलीविज़न, कितना रुचिकर होता था, इट वॉज टू वॉच, देखना, ऑन द टेलीविज़न, टेलीविज़न पर, मतलब कहती है कि टेलीविज़न पर देखना कितना अच्छा लगता है, मोबाइल में सब चीज़ें बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं। ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी लोगों ने, सैट टुगेदर, साथ साथ कहा एट लीस्ट यू आर वाचिंग द मैच, एट लीस्ट यू आर वाचिंग, आप लोग देख रहे हैं, वाचिंग द मैच, मतलब कि मैच को, आप लोग मैच को देख रहे हैं। इट इज़ नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं है, दैट यू आर वाचिंग इट, कि आप इसे देख पा रहे हैं। मीन्स वो कहता है कि एटलीस्ट आप लोग देख तो रहे हैं इस पर, मोबाइल पर, भले ही छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन आपको देखने तो मिल जा रहा है। द इंडियन टीम ओन द फाइनल मैच, भारतीय टीम ने फाइनल मैच जीत लिया। ऑल द चिल्ड्रेन सेलिब्रेटेड द विक्ट्री, सभी बच्चों ने मनाया, द विक्ट्री मतलब जीत का जश्न, सभी बच्चों ने जीत का जश्न मनाया। दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया, अंकल, चाचा को, एंड रिटर्न, और वापस आ गए, टू दियर हाउस, अपने घर, उन्होंने चाचा को धन्यवाद दिया और अपने घर आ गए। टेल मीन्स बताइए, वाई वर द चिल्ड्रन हैप्पी एंड एक्साइटेड, बच्चे खुश और उत्साहित क्यों थे। हाउ डिड दे वॉच द मैच, उन्होंने मैच कैसे देखा। वेयर डिड दे वॉच द मैच व्हेन द पावर वेंट ऑफ, जब बिजली चली गई तब उन्होंने मैच कहाँ देखा। ये आपको बताना है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन देयर वर नो टेलीविज़न, जब उनके पास टेलीविज़न नहीं था, हाउ डिड वी नो अबाउट मैचेस, तो हम मैच के बारे में कैसे पता करते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप मीन्स अलग अलग प्रकार के, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संचार के साधन, अलग अलग प्रकार के संचार के साधन कौन कौन से होते हैं अब हम यहाँ पर रीड करेंगे। वी गेट कनेक्टेड विथ फार ऑफ पीपुल थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिंपली सिटिंग एट होम। वी गेट हम पाते हैं, कनेक्टेड कनेक्ट हो पाना, मतलब हम कनेक्ट हो पाते हैं, हम जुड़ पाते हैं, विथ फार ऑफ पीपुल दूर दूर के लोगों के साथ, थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संचार के साधन के द्वारा, सिंपली साधारणतया, सिटिंग एट होम घर पर बैठे हुए, मीन्स हम घर पर बैठे बैठे आसानी से संचार के साधन के माध्यम से दूर दूर के लोगों से जुड़ पाते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर,
मैगजीन, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन etc। मतलब कि टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे क्या हैं? संचार के साधन हैं। वी गेट वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज। हम अलग अलग तरह के या बहुत ही प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। एंड इंफॉर्मेशन, और सूचना प्राप्त करते हैं। फ्रॉम देम, उनसे मतलब इन सारी चीज़ों से हम अलग अलग प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। लाइक जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट हैपनिंग्स इन आवर कंट्री एंड इन अदर कंट्रीज़। इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट हैपनिंग इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में क्या चल रहा है, एंड इन अदर कंट्री, और अन्य देशों में क्या चल रहा है। इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर मीन्स मौसम के बारे में जानकारी हमें मिलती है। नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स लाइक कार्टून, फिल्म्स, म्यूजिक, सीरियल्स etc। जो मनोरंजक प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि कार्टून, फिल्म, म्यूजिक और सीरियल्स आदि भी हम इनसे देख पाते हैं। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्पोर्ट, मतलब खेल से संबंधित प्रोग्राम हम देख पाते हैं। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, और शिक्षा से संबंधित हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है द मीडियम ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब बता रहा है कि कम्युनिकेशन होता क्या है रियल में। द मीडियम ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब द मीडियम मतलब माध्यम, ऑफ सेंडिंग भेजने का, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना भेजने का वह माध्यम, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, इज कॉल्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन, उसे ही हम संचार का साधन कहते हैं। मीन्स सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का जो माध्यम होता है वह हमारा संचार का माध्यम होता है। हाउ रिसीव दीज इंफॉर्मेशन इन द वर्बल फॉर्म, वी रिसीव दीज इंफॉर्मेशन, हम इन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। इन द वर्बल फॉर्म, आवाज़ में, रिटन फॉर्म, लिखित में, और इन फॉर्म ऑफ पिक्चर, या फिर हम तस्वीरों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे फ्रॉम लेटर टू मोबाइल, मीन्स लेटर से मोबाइल तक का सफ़र। डू यू नो दैट लॉन्ग एगो देयर वर मैसेजेस टू सेंड आवर मैसेजेस टू अदर्स। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट कि लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, देयर वर मैसेजर्स, यहाँ पर मैसेंजर्स रहते थे, मतलब कि सूचना वाहक रहते थे। टू सेंड, भेजने के लिए, आवर मैसेजेस, हमारे सूचनाओं को, टू अदर्स, दूसरी जगह। क्या आपको पता है कि पहले, बहुत समय पहले मैसेंजर्स रखे जाते थे, मतलब सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, जैसे कि पत्र लिखकर या कुछ भी कोई संदेश भिजवाना रहता था तो इस तरह से घोड़े से एक मैसेंजर्स रहता था, उसको भिजवाया जाता था कि जा कर के ये संदेशा वहाँ पर पहुँचा दो। या फिर बहुत लोग कबूतर पालते थे, तो यहाँ पर ये दिया गया है। दे टूक इन्फॉर्मेशन फ्राम वन प्लेस टू अनदर, दे टूक, वे ले जाते थे, इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को, फ्राम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बर्ड्स लाइक पिजन्स वर यूज्ड टू सेंड मैसेज, चिड़िया जैसे कि कबूतर, वर यूज्ड, प्रयोग की जाती थी, सेंड मैसेज, सूचना भेजने में। दिस वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस टूक अ लॉट ऑफ टाइम, दिस वे ऑफ सेंडिंग मैसेज, यह सूचना भेजने का तरीका, टूक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय ले लेता था, यह तरीका हमारा बहुत समय ले लेता था। फिर क्या हुआ उसके बाद, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। लेटर्स स्टार्टेड बीइंग यूज्ड, लेटर्स, पत्र, स्टार्टेड, शुरू हो गए, बीइंग यूज्ड, प्रयोग करना, लेटर
प्रयोग करना शुरू हो गया टू सेंड मैसेज भेजने के लिए। फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए देयर आर पोस्टमैन, यहाँ पर पोस्टमैन होते हैं। हु डिलीवर लेटर्स, जो हमारे लेटर को पहुँचाता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सेंडिंग मैसेजेस, सूचना भेजने के लिए। थ्रो लेटर्स, लेटर के या पत्र के द्वारा। आल्सो टेक सम टाइम, भी थोड़ा समय लेता, मतलब अगर पत्र से भी आप मैसेज भेज रहे हैं तब भी थोड़ा समय लगता है। नाउ अ डेज एक्सचेंजिंग मैसेजेस हैज़ बिकम ईजियर। नाउ अ डेज, इन दिनों, एक्सचेंजिंग मैसेज को भेजना हैज़ बिकम, हो गया है, ईजियर, और भी आसान। बिकॉज, क्योंकि ऑफ टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के द्वारा। इस समय टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के द्वारा मैसेज भेजना बहुत ही आसान हो गया है। विद फोन्स वी कैन टॉक टू रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। विद फोन मीन्स फ़ोन के साथ वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं, टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से। लिविंग फार अवे फ्रॉम अस, जो कि हमसे बहुत दूर रहते हैं, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से, वी कैन कैरी मोबाइल फ़ोन, वी कैन कैरी, हम ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक। एंड कैन टॉक, और हम बात कर सकते हैं, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं पर भी, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, अपने सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं से भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नाउ अ डेज मोबाइल फ़ोन इज़ यूज नॉट ओनली फॉर कन्वर्सेशन बट आल्सो फॉर वेरियस टास्क लाइक। नाउअडेज, इन दिनों मोबाइल फ़ोन इज़ यूज नॉट ओनली फॉर कन्वर्सेशन, मोबाइल फ़ोन केवल बात करने के लिए ही नहीं प्रयोग किया जा रहा है, बट आल्सो, लेकिन, फॉर वेरियस टास्क, अलग अलग चीज़ों के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि फॉर सेंडिंग रिटन मैसेज, लिखित मैसेज को भेजने के लिए। फॉर सेंडिंग पिक्चर्स मैसेज, पिक्चर मैसेज को भेजने के लिए। फॉर मेकिंग वीडियोज़ एंड टेकिंग फ़ोटोज़, वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए। फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के लिए, जैसे कि अबाउट स्पोर्ट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट आदि। मीन्स स्पोर्ट्स के, एजुकेशन के और एम्प्लॉयमेंट की सूचना प्राप्त करने के लिए भी हम मोबाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, नाउ अ डेज कंप्यूटर इज़ यूज अ लॉट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इन दिनों कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा सूचना को भेजने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वी कैन सेंड मैसेज, हम मैसेज भेज सकते हैं, टू मेनी पीपुल, बहुत से लोगों को, एट अ टाइम, थ्रू मेल, मेल के द्वारा एक ही समय में हम बहुत से लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको डिस्कस करना है, डिस्कस विथ फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। 4 or 5 people are talking with one another, 4-5 लोग आपस में बात कर रहे थे। जस्ट देन someone called, उसी समय एक किसी ने बुलाया, ऑन somebody मोबाइल, मीन्स किसी के मोबाइल पर। ही स्टार्टेड टॉकिंग, उसने बात करना शुरू कर दिया, लाउडली, तेज़ी से, ऑन द मोबाइल, मोबाइल पर। इज़ दिस राइट और रॉन्ग, यह सही है या गलत है और क्यों। मतलब कि 4-5 लोग आपस में बात कर रहे थे और अचानक से एक की मोबाइल बजती है और वह तेज़ी से उस मोबाइल पर बात करना शुरू कर देता है, तो यह सही है या गलत है, इस पर आप डिस्कस करिए, और सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, इसी पर हमें डिस्कस करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको बहुत सारे वर्ड इसमें सीखने को मिले होंगे और नए नए सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। आई होप
टॉपिक पसंद आई होगी। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हमें इंग्लिश रीडिंग करना आए और नए नए वर्ड हम सीख सकें। तो ये थी आज की टॉपिक। आई होप पसंद आई होगी। लाइक कर देंगे, अगर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। नहीं पसंद आई होगी फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह की टॉपिक चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।